ऐसी बहुत सारी चीज़ें मैंने अपने इमोशंस मास्टरी कोर्स में भी ऐड की हैं। हमारे इमोशंस के कितने कितने प्रकार रहे हैं और हमने कैसे कैसे अपने इमोशंस को रिलीज किया है। आबिद भाई तो भली भांति जानते हैं, तरुण भाई भी अभी हिस्सा हैं, है ना। तरुण भाई, आपसे आज सुनना चाहूंगी, आप हमारे साथ परिवार में जुड़े हैं, आपका क्या अनुभव रह रहा है, क्या चल रहा है। थोड़ा सा मुझे भी प्रोत्साहन मिलेगा अगर मैं आपसे सुन पाऊँ तो। अभी तक का तो बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस है। मतलब इतनी बुक्स पढ़ने के बाद बहुत सी गहराइयाँ जो हैं आप नहीं खुद अपने आप पता लगा पाते। तो गुरु का होना, मेंटोर का होना, और आप जितनी मर्ज़ी कोशिशें कर लो, यूट्यूब पे छानबीन कर लो, कहीं से नोट्स उठा के पढ़ लो या बुक्स मँगा के पढ़ लो, पर उसकी जो गहराई होती है, जो समझना होता है, तो वो एक तो जिसने खुद अपने पे एक्सपेरिमेंट करे हुए हों, चीज़ों को सीखा हो, फिर प्रैक्टिस करी हुई हो और अपने जीवन में उतारा हो, तो जो चीज़ वो समझने में मिलती है, वो अलग ही लेवल होता है और बहुत गहराई से। और एक होता है कि आप कहीं से कोर्स कर रहे हो तो कुछ लोग क्या करते हैं प्रोफ़ेशनली, सिर्फ़ आपने कोर्स लिया, समझाया, घंटे पूरे करे, दिन पूरे करे और साइड पे कर दिया। पर जो यहाँ पे कोर्स होता है वो ऐसे नहीं होता। मतलब 100% अगर आप पैसे दे रहे हो तो 200% की वापसी तो आपको है ही है। दूसरा, आपको टाइम भी मिलता है, फेस टू फेस जितने भी क्वेश्चंस पुट अप करने हैं आप करो लाइव। उसके बाद आपको पूरी गहराई, जब तक आप सैटिस्फाई नहीं होते या जब तक आपके क्वेश्चंस नहीं खत्म होते, चाहे उस टॉपिक से रिलेटेड हो चाहे ना हो, पूरा समाधान मिलता है और पूरी गहराई से उसको एक-एक चीज़ मिलता है। और सबसे बेस्ट चीज़ ये थी कि वो चीज़ें आपको लाइफ़ टाइम के लिए मिलेंगी। तो लाइफ़ टाइम के लिए मुझे नहीं लगता कहीं पे भी मिलती हैं। और जो पहले कोर्सेज़ हैं वो पहले ही दे दिए गए कि ये आप पहले भी अपने फ्री टाइम में भी यूज़ कर लो। तो ये भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ थी कि आपने वैसे जो स्क्रॉलिंग करनी है या रील्स देखनी है तो इससे बढ़िया आप वो देख लो, ताकि आपको वो कोर्स करने से पहले ही उस चीज़ की हेल्प मिल जाएगी। तो अभी तक का तो बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा है मेरा। और अभी मेरे घर पे बात चल रही थी कि जैसे मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है, अगर वो पूरा हो जाता है तो मेरी मदर कह रही थी कि मतलब कोई लाइफ टाइम वाला कोई कोर्स होगा तो दीदी का वो भी लेना है। मतलब रोज़, जैसे छोटे बच्चों को जैसे रोज़ काम मिलता है तो ऐसे मेरे को मिलना चाहिए और ऐसे कोई क्लासेस होनी चाहिए। तो अभी मैंने रिसेंट मेरी बात भी हो रही थी दीदी से कि मैं अपने बेटे के लिए भी जो थर्ड आई वगैरह के और वो कोर्सेज़ के लिए मिलूँगा, बात करूँगा और लूँगा वो। तो अभी तक का तो बहुत बेस्ट एक्सपीरियंस है। और सबसे मेन बात जो होती है, जो मैं कहता हूँ और लोगों को भी कहता हूँ कि हम और चीज़ों पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। कभी अपने आप पे या अपने ब्रेन पे, अपनी अंतरात्मा पे या अपनी सोल को और ऊँचा उठाने के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं करते। हम अच्छा खा लेते हैं, अच्छा पहन लेते हैं, अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में डाल लेते हैं। तो इन्वेस्टमेंट होती है, अपने घर के ऊपर लगा लेते हैं, अपने ऊपर अच्छी से अच्छी क्रीम या अच्छे से अच्छे सैलून, पार्लर चले जाते हैं। पर एक्चुअल में जो निखार अंदर से आत्मा का या आपके कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड का जो इन चीज़ों का होता है, वो अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट होती है। तो अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट एक्चुअल में करनी चाहिए। फ़ोन्स महँगे से महँगे ले लेंगे, कपड़े महँगे से महँगे ले लेंगे, सब अप टू ग्रेड रखेंगे, पर अपने को अप टू डेट और अप टू ग्रेड करने के लिए अपने पे इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। तो वो अच्छी किताबें तो होती हैं, पर अच्छे गुरु और ऐसे मेंटोर के साथ अपने आप को या कह लीजिए अपना, जैसे सबको पैसा चाहिए, 99% लोग क्लास में भी आते हैं या जो लोग ढूँढ रहे होते हैं, मुझे लगता है वो पैसा एक बहुत बड़ा रीज़न होता है उस चीज़ के लिए। पर अपना प्याला या अपने आप को वो बड़ा करने के लिए आपको अपने ऊपर थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। तभी जितनी बड़ी तिजोरी उतना ज़्यादा खज़ाना आ पाएगा उसमें। बहुत बढ़िया बात। ये बात बहुत बढ़िया बोली आपने। और तिजोरी। एक चीज़ और, जो दीदी जो चीज़ जल्दी से बोलती नहीं है, तो एक हीलिंग ज़रूर मिलती रहती हैं।
जब आप दीदी के साथ टच में रहते हो तो दीदी ये शो नहीं करती है कभी किसी को जल्दी से, और एक इमोशनल अटैचमेंट या जैसे कहा जाता है क्लास में कि परिवार, तो वो एक्चुअल में परिवार की तरह ट्रीट किया जाता है। जैसे कोई बच्चा रूठ भी जाता है या गुस्सा हो जाता है, तो मेरे साथ हुआ था, तो दीदी ने अच्छे से हैंडल किया। जैसे शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं कोई लोग, तो पूरा परिवार वाला माहौल भी होता है। थैंक यू तरुण भाई, ये बहुत ही खूबसूरत शब्द हैं और बहुत ही क्या बोलूं, बहुत एनकरेजमेंट है। डेफिनेटली थैंक यू सो मच प्यार, दीदी। प्यार, सम्मान परिवार का अधिकार है और परिवार का धर्म है।